नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज हम सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 107 और 116 के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम समझेंगे कि सीआरपीसी की धारा 107 और 116 में किस प्रकार के मुकदमे दर्ज होते हैं और ऐसे मुकदमों की प्रक्रिया किन न्यायालयों में चलाई जाती है और इनके लिए किस प्रकार की सजा हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया होता है, फिर भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपनी शिकायत लेके पुलिस के पास जाते हैं, वहां पर दूसरा पक्ष भी आ जाता है, तो पुलिस दोनों पक्षों को या केवल आपको गिरफ्तार करके कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के यहाँ भेज देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के यहाँ से आपको कोई सम्मन या वारंट प्राप्त होता है, जिसमें न्यायालय में हाजिर होने के लिए एक निश्चित दिनांक और समय बताया गया होता है। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति होती है तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, क्योंकि कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाकर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना बचाव या अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 107 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी सूचना या शिकायत प्राप्त होती है जिसमें यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति लोक शांति या परिशांति को भंग करेगा या कोई ऐसी घटना या अपराध कारित करेगा जिससे लोक शांति या परिशांति भंग होने की संभावना है। यदि ऐसी शिकायत के आधार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पर्याप्त लगते हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को ये सूचना देगा या ऐसे सम्मन या वारंट के माध्यम से अपनी न्यायालय में बुलाएगा और कहेगा कि क्यों ना तुम्हें ऐसे बंधपत्र जो जमानत गिरोह के साथ हो सकते हैं या उनके बिना हो सकते हैं, न्यायालय में दाखिल करने का तुम्हारे खिलाफ आदेश क्यों ना दिया जाए। यहाँ पर सूचना या शिकायत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस के माध्यम से प्राप्त हो सकती है या ऐसे या व्यक्ति जो ऐसी शिकायत करता है वो सीधे भी जाके कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या ऐसी सूचना दे सकता है। और यहाँ पर बंद पत्रों की बात की जाए तो ऐसे बंद पत्र या जमानत जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट देने के लिए कहता है वो केवल 1 वर्ष के लिए न्यायालय में दाखिल किए जाएंगे। हमने बात कर ली है सीआरपीसी की धारा 107 की, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को सम्मन या वारंट के माध्यम से या पुलिस के द्वारा पकड़ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लाया जाता है। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किस प्रकार से उसके विरुद्ध प्रक्रिया चलाई जाती है, इसके लिए प्रावधान सीआरपीसी की धारा 116 में है। सीआरपीसी की धारा 116 के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ कर लाया गया है या उसे सम्मन या वारंट के माध्यम से तलब करके न्यायालय में बुलाया गया है, तो उस व्यक्ति को उसके खिलाफ किस प्रकार की प्रक्रिया चलाई जाएगी उसके विषय में अवगत कराया जाएगा। अगर न्यायालय आवश्यक समझती है तो उस व्यक्ति से, आरोपित व्यक्ति से ऐसे बंद पत्र जो कि जमानत के सहित या जमानत के बिना हो सकते हैं, न्यायालय में जब तक उसकी जांच उसके विरुद्ध चलेगी तब तक के लिए दाखिल कराए जा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 107 के तहत दर्ज किए गए मुकदमों के लिए सीआरपीसी की धारा 116 यह प्रावधान करती है कि ऐसे मुकदमों की जांच 6 महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। किसी भी सूरत में 6 महीने से अधिक का समय इस प्रकार की जांच करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। यदि ऐसी जांच में शिकायतकर्ता अपने आरोप साबित कर देता है तो यहाँ पर ऐसे आरोपित व्यक्ति को न्यायालय यह कह सकती है कि आप ऐसे बंद पत्र जो कि जमानत गिरोह की जमानत के साथ या उनके बिना हो सकते हैं न्यायालय में दाखिल करें। यदि शिकायतकर्ता 6 महीने के अंदर अपनी जांच जब पूरी होती है उसमें आरोपित व्यक्ति के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाता है तो ऐसे मुकदमे स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा नहीं जाता है कि सीआरपीसी की धारा 107 और 16 के तहत चलने वाले मुकदमे 6 महीने ही चलते हैं। उसकी एक मेन वजह यह है कि यहाँ पे अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर जांच में कुछ भी नहीं पाया जाता है, शिकायतकर्ता अपने आरोप साबित नहीं कर पाता है। यदि शिकायतकर्ता अपने आरोप साबित कर भी देता है तो यहाँ पर अधिकतम 1 वर्ष के लिए केवल बंद पत्र और जमानतें दाखिल करने के लिए आरोपित व्यक्ति से कहा जाता है। उसको किसी भी प्रकार की इस धारा के तहत सजा नहीं दी जा सकती है। यदि बंद पत्र और जमानत की बात की जाए तो यह पूरी तरह से कार्यपालक मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहे तो आरोपित व्यक्ति से केवल बंद पत्र दाखिल करने के लिए कह सकता है या उससे यह कह सकता है कि आप बंद पत्र के साथ
एक या दो जमानत गिरोह की जमानतें दाखिल करे। दोस्तों, आज हमने सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।